नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में हम लोग बिंदु लगाने का तरीका सीख रहे थे व्यंजन वर्णों में। अब देखिए, इन व्यंजन वर्णों को बिंदु लगाने के 3 तरीकों को हमने देख लिया था। पहला तरीका जैसे अंग था। अब यहाँ कहाँ कहाँ बिंदु लगता है ये हमने बताया था। ये सिरोरेखा है, इस लाइन को सिरोरेखा कहते हैं, इसको खड़ी पाई कहते हैं। खड़ी पाई के बाद में लगता है, खड़ी पाई के पहले लगता है, खड़ी पाई के ऊपर लगता है और यहाँ सिरोरेखा के ऊपर, यहाँ नीचे। इस वाले को अंग में लगता है, केवल ये अंग में। और ये अरबी और फारसी का शब्द होता है क ख ग ज फ के साथ। और ये बिंदी को कब हम म पढ़ते हैं, इस बिंदी को कब हम न पढ़ते हैं। जैसे पंप है, यहाँ पंप, यहाँ म पढ़ेंगे पंप। ये क्यों म पढ़ते हैं? जैसे आपने लिखा हिंदी, हिंदी, यहाँ देखिए हिंदी में इस बिंदी को हम ना पढ़ेंगे हिंदी। तो आपने ये आप पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि क्यों पढ़ते हैं। ऐसे इस बिंदी को हम यहाँ म पढ़े हैं, इस बिंदी को यहाँ हम न पढ़े हैं। तो कब इसको म पढ़ते हैं, कब इसको न पढ़ते हैं, कब इसको अंग पढ़ते हैं। जैसे गंगा लिख दिया आपने, गंगा में कैसे आप पढ़ेंगे? तो ठीक जैसे गंगा के बाद और भी शब्द हैं जिनको आप पढ़ते आए हैं और आप जानते नहीं हैं। जैसे दंड है, दंड इयाँ पढ़ते हैं वहाँ। जैसे आप यहाँ लिख लें दंड, ये तो यहाँ आप इयाँ पढ़ते हैं, दंड इयाँ। ठीक, इयाँ पढ़ते हैं। कब इयाँ पढ़ते हैं? तो यही समझना था। इसके पिछले वीडियो में ये हमने समझ लिया था कि ये हम देखते हैं ये किस वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे अंग है, ये अड़ के, ड है, ड अड़ के अंतर्गत आता है। ट ठ ड ढ अड़, तो इसीलिए हम इसको अड़ पढ़ते हैं। जैसे प है, प का अंतिम वर्ण कौन है? प फ ब भ म, तो इसको हम म पढ़ते हैं। जैसे द है, द का अंतिम वर्ण कौन है? त थ द ध न, तो यहाँ न पढ़ते हैं। ठीक, दंड। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब आगे वाला हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस बिंदी को यहाँ कैसे। कभी आप देखते होंगे, देखिए कभी आपने देखा होगा कि हम इसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे, और कभी कभी आप इसको ऐसे यहाँ बिंदी लगाते हैं और यहाँ ऐसे। ये 2 तरीके से हम ड और ढ को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये 2 गुण को धारण करता है। कभी बिंदी के साथ आता है और कभी बिना बिंदी के आता है। आपने देखा होगा, कभी ये बिंदी के साथ आएगा और कभी बिना बिंदी के साथ आएगा। अभी हम डिस्कस भी कर देंगे कि कब बिंदी के साथ आपने देखा होगा। आज हम समझते हैं कि ये 5 नियम आप समझ लीजिए। इन 5 नियमों के साथ बिंदी नहीं आता। बाकी आप दुनिया का कोई भी शब्द लिखें और अगर ये ड और ढ उपयोग किया गया है तो वहाँ पर बिंदी लगना तय है। ये 5 नियम है क्या? तो देखिए, पहला नियम है किसी भी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा। अगर किसी भी शब्द के शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा तो यानी उच्छिप्त इसे कहते हैं। ये वाला जो होता है ड ढ, इसको कहते हैं उच्छिप्त। और ये ड और ढ है, तो देखिए अगर इसकी शुरुआत हुई, देखिए डमरू में ड से शुरुआत हुआ तो यहाँ पर हम बिंदी नहीं लगाएंगे। अगर ड और ढ से किसी शब्द की शुरुआत हो रही है तो वहाँ हम यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे। जैसे डमरू है, ढोलक है, ढ में देखिए ढ है, तो ढ से शुरुआत हो गया है। अगर शब्द की शुरुआत ड या ढ से हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ बिंदी नहीं लगाते। ढक्कन में ढ से शुरुआत हुआ, नहीं लगाएंगे। तो पहला नियम क्या है कि अगर ड और ढ से किसी शब्द की शुरुआत होती है तो ऐसी स्थिति में हम बिंदी का उपयोग नहीं करते। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब आप समझ भी गए होंगे, अंग्रेजी के शब्दों में हम ड और ढ का उपयोग अगर किए हैं तो वहाँ भी हम बिंदी का उपयोग नहीं करते। अगर अंग्रेजी का कोई शब्द है और वहाँ ड और ढ आया है तो वहाँ हम बिंदी का उपयोग नहीं करते। जैसे रोड, रोड अंग्रेजी का शब्द है। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, सड़क मत करिएगा, सड़क, सड़क में यहाँ बिंदी आएगा। अगर बिंदी आप नहीं लगाएंगे, परीक्षा में दे दिया सड़क और आप कंफ्यूज मत होना, ये गलत है सरासर। क्योंकि हमने कहा क्या, पहला नियम, अगर शुरुआत है तो शुरुआत तो स से है, ड से कहाँ है, शुरुआत से। और सड़क हिंदी का शब्द है और यहाँ रोड लिखा है, रोड में देखिए अंग्रेजी का शब्द है। अगर अंग्रेजी का शब्द है तो यहाँ बिंदी नहीं लगेगा।
बोर्ड अंग्रेजी का शब्द है, मूड अंग्रेजी का शब्द है, ग्राउंड अंग्रेजी का शब्द है, रिकॉर्ड अंग्रेजी का, इसीलिए यहाँ 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 और यहाँ बिंदी का उपयोग नहीं किया गया। दूसरी बात देखिए, और भी शब्द हम देखते चलेंगे, धीरे धीरे आप समझेंगे। जैसे सड़क को हमने दिखा दिया। आगे अगर द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? अगर दो बार कोई व्यंजन आया है लेकिन यही ड और ढ ही। अब ड ढ की बात करें, पता चला आप कह दें दिल्ली, तो दिल्ली में भैया कहाँ ड और ढ है? हम पढ़ रहे हैं ड और ढ के विषय में, द्विगुण यानी ड और ढ। तो दिल्ली में भी हम देखिए यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम ड ढ की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली आप बोल दें। ऐसे शब्दों की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल ड ढ जहाँ आता है वहाँ। जैसे हड्डी है, टिड्डी है, उड्डयन है, कबड्डी है, रेड्डी है, चड्ढी है, इन सब में हम किसका उपयोग नहीं करेंगे? बिंदी का। तो देखिए ये है हड्डी, टिड्डी, उड्डयन, कबड्डी, दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम बिंदी का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है? अगर किसी शब्द में उपसर्ग का उपयोग हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी हम उसके साथ बिंदी नहीं लगाएंगे। नीडर में नी उपसर्ग है, नीडर में नी उपसर्ग। जब उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ हम बताएंगे उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले आकर के बनता है, बनाया जाता है। जैसे नी उपसर्ग है, नीडर। ठीक, अप में मान जोड़ देंगे तो अपमान। ठीक, अप हो जाएगा अप उपसर्ग। ठीक, ऐसा आप कक्षा 10वीं में देखे भी होंगे, कहीं पढ़े होंगे जब 10वीं की तैयारी, तो वहाँ देखे होंगे उपसर्ग को लगाना। अब यहाँ देखिए, अगर ड और ढ के तुरंत पहले ये शब्द, तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो, अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी हो। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार मतलब जो ऊपर होता है, यहाँ वाली बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार हो तो हम किसका उपयोग नहीं करते? यहाँ नीचे बिंदी का उपयोग नहीं करते। तो देखिए यहाँ उपसर्ग है, आडंबर में, ग्राउंड में, देखिए इसके ड के जस्ट पहले बिंदी है, तो यही हमने कहा कि अगर इसके तुरंत पहले या तुरंत बाद में अनुस्वार लगा हो तो ऐसी स्थिति में भी हम यहाँ ड और ढ के साथ बिंदी का उपयोग नहीं करते। इन 5 के अतिरिक्त आपको कुछ भी मिल गया तो आपको हमेशा बिंदी का उपयोग करना है। जैसे सड़क, सड़क को चेक कर लीजिए तब आपको समझ में आएगा। सड़क, अब देखिए सड़क की शुरुआत हुई है क्या ड से? नहीं। दूसरा, ये अंग्रेजी का शब्द है क्या? नहीं। क्या 2 बार रिपीट किया गया है ड? क्या? नहीं। क्या इसमें उपसर्ग है क्या? नहीं। क्या इसमें ड के जस्ट पहले या ड के जस्ट बाद बिंदी लगा है क्या? ऊपर अनुस्वार है क्या? नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम क्या लगाएंगे? बिंदी। तब ये क्या होगा? सत्य। ठीक, आप कमेंट करिएगा कमेंट में कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर देखिए यहाँ जो कंटेंट आपको मिलता है वो आपके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। छोटा वीडियो भले से है लेकिन इसमें कंटेंट और क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया गया है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर किया करिए, जैसे ये चैनल विकास कर सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग स्वरों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।